Hello everyone. Today we will start our chapter 4. So this is our chapter 4 in the kingdom of fools. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? राइटर देखिए क्या कहता है कि ऐसा माना जाता है कि जो लोग फूल्स जो होते हैं यानी कि मूर्ख जो लोग होते हैं वो काफ़ी बार ख़तरनाक लोगों से भी मतलब भी वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं इंटेलिजेंट लोगों से भी ज़्यादा। एंड ओनली वाइज पीपल जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वही उन फूल्स को हैंडल कर सकते हैं। सो राइटर इज सेइंग दैट हु आर द फूल्स। इस स्टोरी के अंदर फूल कौन है, मूर्ख लोग कौन है एंड व्हाट हैपन्स टू देम और उन्हें क्या होता है। द स्टोरी इज़ अबाउट ए किंगडम। एक राज्य की स्टोरी है एंड दैट किंगडम इज़ फुल ऑफ फूल्स। जो किंगडम जो है वो मूर्खों का राज्य है, ठीक है, यानी कि उसमें सभी लोग जो हैं वो फूल हैं एक तरीके से। एंड उस किंगडम के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In the kingdom of fools, both the kings and the ministers were idiots. देखिए क्या राइटर के स्टार्टिंग से ही जो किंगडम ऑफ फूल्स है यानी कि जिस राज्य की बात की गई है यहाँ पर उसके अंदर जो किंग है एंड जो मिनिस्टर है दोनों ही इडियट्स हैं। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। और दोनों ही किंग और मिनिस्टर दोनों ही जैसे दूसरे किंग हैं, दूसरे जो राजा हैं दूसरे किंगडम्स के अंदर वो अपना रन मीन्स होता है राज्य को चलाते हैं, वो दोनों उस तरीके से अपने राज्य को नहीं चलाते हैं। दे डिड नॉट वांट, ना तो वो चाहते हैं और ना ही वो चलाते हैं। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि भाई वो जो नाइट जो है उसको तो डे में चेंज कर देंगे और डे को नाइट में। इट्स मीन्स क्या है कि भाई जो काम हम रात को करते हैं वो तो हम दिन में करेंगे और दिन में करने वाले काम हम रात में करेंगे। यानी कि अब से इस राज्य में दिन में लोग सोएंगे और रात में लोग काम करेंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने ऑर्डर कर दिया पास अपने राज्य के अंदर कि सभी लोग रात में जागते रहेंगे। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। एंड भाई खेत का काम है या कोई भी बिजनेस है जो काम धंधा वो लोग करते हैं ओनली आफ्टर डार्क, जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और जैसे ही सूरज निकलेगा वो तभी की तभी बेड यानी कि सोने के लिए चले जाएंगे। एनी वन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और जिस किसी ने भी इस ऑर्डर को डिसओबे किया यानी कि डिसओबे मीन्स उसको मना किया तो उसको डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी। सॉरी, द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर द फियर ऑफ डेथ। अब लोगों को जैसा हुक्म दिया गया, जैसा ऑर्डर दिया गया तो लोगों ने वैसा ही काम करना स्टार्ट कर दिया। वाई? बिकॉज दे वर इन फियर ऑफ डेथ। वो मृत्यु के डर के कारण कि भाई उन्होंने राजा ने ऑर्डर निकाल दिया था, अगर किसी ने ऐसा नहीं किया, उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो उसको डेथ की सज़ा दी जाएगी। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। और राजा और मंत्री जो थे दोनों ही इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपनी इस सक्सेस पर कि भाई उन्होंने जो प्लान बनाया वो कामयाब हो गया। वन डे एक गुरु एंड हिज डिसिपल मीन्स होता है स्टूडेंट यानी कि गुरु का जो शिष्य होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम, अराइव्ड इन द सिटी। और एक दिन उस राज्य के अंदर उस शहर के अंदर एक गुरु और उसका डिसिपल वहाँ पर आया। इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। काफ़ी सुंदर शहर था एंड ब्रॉड डे लाइट यानी कि दिन की रोशनी थी। बट देर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन भाई सूर्य निकला हुआ था पूरी तरह से लेकिन कोई भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। एवरी वन वॉज एस्लीप। सब लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। नॉट ए माउस स्टीयरिंग यानी कि एक
यूँ कह सकते हैं कि एक छोटा सा चूहा भी इधर उधर नहीं दिखाई दे रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टोल्ड टू स्लीप बाय डे। इवन क्या कहते हैं कि भाई जो यहाँ तक कि जो जानवर जो थे, एनिमल्स जो थे, उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय दैट वट दे सो अराउंड दैम। और दोनों ही स्ट्रेंजर, कौन थे दोनों स्ट्रेंजर? गुरु और डिसिपल। दोनों ही बहुत ज़्यादा अमेजमेंट्स, हैरान होते हैं जब वो देखते हैं अराउंड डैम, तो अपने चारों तरफ चीज़ें देखते हैं। एंड वेंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और शाम तक वो पूरे कस्बे में घूमते हैं। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप। एंड जैसे ही शाम होती है तो एकदम से सारा टाउन, कस्बा जो है वो जाग जाता है। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और भी जो उनका रात का जो बिजनेस, यानी कि रात को करने का जो काम था, उसको स्टार्ट कर देते हैं। द टू मैन वर हंग्री। दोनों आदमी जो थे वो बहुत भूखे थे। कौन थे दोनों आदमी? गुरु और शिष्य। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। अब भाई जैसे कि रात हो चुकी थी तो सब कुछ खुल गया था, दुकानें खुल गई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। तो दोनों कुछ ग्रोसरी मीन्स खाने का कुछ सामान खरीदने जाते हैं। टू देयर एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है हैरानी, कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। ए सिंगल डूडू। देखिए, डूडू इज़ द करेंसी है, ये करेंसी का नाम है। जैसे हमारी करेंसी क्या है? रुपया। तो कहते हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं ये देखकर कि हर एक चीज़ की कीमत सेम थी, और वो कीमत क्या थी? सिंगल डूडू। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनानास। भाई चाहे वो बेशक से राइस खरीदें, चाहे बंच ऑफ बनानास खरीदें, इट कॉस्ट ए डूडू। सबकी कीमत क्या थी? एक सिंगल डूडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। क्यों खुश होते हैं भाई? कि उन्हें आज तक उन्होंने ऐसा कभी ना सुना था ना देखा था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी। इसका मतलब कि भाई उनके पास 1 रुपये में, जितने उनके पास पैसे थे उनमें तो वो सारा भोजन ही खरीद सकते थे। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स। और जब उन दोनों ने वो खाना लिया और उस खाने को पकाया एंड खा लिया था, तो गुरु को रियलाइज मीन्स एहसास हो गया था, उसको भी अवेयर हो गए थे कि ये जो किंगडम है, दिस किंगडम इज़ फुल ऑफ फूल्स। ये तो मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर दैम टू स्टे देयर। और इसलिए भाई उन दोनों के लिए यहाँ पर रहना अच्छा नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल। और फिर वो अपने डिसिपल, अपने शिष्य से कहता है गुरु कि ये प्लेस हमारे लिए नहीं है, चलो चलते हैं। बट द डिसिपल डिड नॉट वॉन्ट टू लिव द प्लेस। लेकिन जो शिष्य जो था वो ये प्लेस छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप है, यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत सस्ती है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। और जो शिष्य को जो सिर्फ चाहिए था वो क्या था भाई? सस्ता खाना और अच्छा खाना। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स। गुरु ने कहा कि ये सब लोग मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग। और ये ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं चलेगा। यू कान टेल वट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। यू कान टेल मीन्स कि तुम्हें खुद को भी नहीं पता कि ये तुम्हारे साथ क्या कुछ कर देंगे। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम। विजडम मतलब होते हैं बुद्धिमान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या विजडम मीन्स कि उसकी एडवाइस को। लेकिन शिष्य ने जो अपने गुरु ने जो उसके एडवाइस दी थी उसके गुरु ने वो नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे।
वो तो वहीं पर रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप आंसर, तो गुरु फाइनली गिव अप मीन्स कि उसके आगे हार मान ली और कह दिया कि भाई ठीक है, अगर तुम रहना चाहते हो तो रहो। डू वट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, कि भाई जो तुम्हें करना है, जो तुम करना चाहते हो वो करो, लेकिन मैं जा रहा हूँ। द डिसिपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, और भाई इसके बाद जो शिष्य जो था वो वहीं पर रुकता है। एंड एट हिज फिल एवरी डे, और पूरा पेट भर कर वो खाना खाता है। बनाना एंड घी एंड राइस एंड वीट, भाई बनाना, घी, चावल, गेहूँ। एंड ग्रू फेट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्केयर्ड बुल, और जैसे भी गली में घूमने वाला आवारा सांड होता है उसकी तरह वो भी मोटा हो जाता है खा खा कर। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन क्या होता है कि ब्राइट डे यानी कि दिन की बात है। ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, कि भाई दिन में एक चोर जो है वो किसी बड़े रिच व्यापारी के घर में घुस जाता है। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने क्या किया, उसने एक दीवार के अंदर छेद बनाया। एंड स्निक्ड इन, स्निक मीन्स होता है झांक कर देखना, और वो क्या किया, उसने उस हॉल के अंदर से वो अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो भाई उसने लूट मीन्स कि जो उसने चोरी की थी, जो उसने डकैती डाली थी, वो उसको लेकर बाहर आ रहा था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो जो दीवार जो थी उस पुराने घर की, कोलैप्स मीन्स कि वो टूट कर उसके सिर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और इसकी वजह से वो वहीं पर मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, तो भाई जो चोर जो था उसका भाई द राजा के पास गया और उसने शिकायत की। योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड, देखिए क्या बोल रहा है वो यहाँ पर, एंशियंट ट्रेड बोल रहा है चोरी को। क्या कहते हैं कि भाई मेरा भाई जो अपना पुराना व्यापार कर रहा था, और पुराना व्यापार क्या है, चोरी का। ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, तो क्या हुआ भाई, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई एंड वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, अब ब्लेम किस पर जाता है, व्यापारी पर। ही शुड हैव बिल्ड ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उस व्यापारी को, जिस व्यापारी के घर में वो चोरी करने गया था, उसी के ऊपर दोष लगा दिया जाता है। तो हैंस इट इज़ वी कैन से कि ये मूर्खों का राज्य था, कि भाई उस व्यापारी को एक अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द wrong doer and compensate the family for this injustice. wrong doer means गलत करने वाला, एंड compensate means होता है भुगतान, ठीक है। तो कहता है कि भाई तुमने जिसने गलत किया है उसको सज़ा देनी चाहिए, उसको पनिश करना चाहिए। एंड साथ साथ से फैमिली जो है, यानी कि चोर की जो फैमिली जिसकी डेथ हो गई है उसकी फैमिली को कंपनसेशन देना चाहिए, ताकि जो फैमिली के साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, वो उसका भुगतान हो सके। द किंग सैड जस्टिस विल बी डन, तो राजा क्या कहता है भाई कि न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और तभी की तभी, समन मीन्स टू कॉल, ठीक है, तभी की तभी जो घर का जो मालिक था यानी कि उस व्यापारी को वहाँ पर बुलाया जाता है। When the merchant arrived, the king questioned him, और जब व्यापारी वहाँ पर आया तो किंग ने उससे क्वेश्चन किया, What is your name, तुम्हारा नाम क्या है। Such and such your highness, तो वो क्या कहता है कि सच एंड सच योर हाइनेस, मीन्स हाइनेस जो वर्ड होता है वो जैसे राजा वगैरह होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। वेयर वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, बर्गल्ड मीन्स कि चोरी करना, कि भाई क्या तुम घर पर थे जब वो जो आदमी मर गया है वो तुम्हारे घर पर चोरी कर रहा था। Yes, my lord. He broke in
एंड द वॉल वॉज वीक। क्या कहता है कि हाँ भाई माय लॉर्ड राजा, ही ब्रोक इन, भाई वो अंदर आया, उसने दीवार तोड़ी, एंड द वॉल वॉज वीक, लेकिन जो दीवार जो थी वो कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, तो वो उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी। अब अक्यूज मीन्स होता है दोषी, जिसके ऊपर दोष लगाया जाता है, वो गिल्टी फील करता है यहाँ पर। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, कि भाई तुम्हारी इस दीवार ने इस आदमी के भाई को, यानी कि उस चोर की डेथ हो गई है, उस चोर को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, इसका मतलब तुमने एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, अब हमें आपको सज़ा देनी ही होगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, और अब वो जो मर्चेंट जो है वो कहता है आई डिडंट पुट अप द वॉल, कि भाई मैंने तो दीवार नहीं बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, कि भाई ये तो वास्तव में किसकी गलती है, जिस व्यक्ति ने उस दीवार को बनाया था। ही डिड नॉट बिल्ड इट्स राइट, उसने क्या किया, उसने अच्छे से दीवार नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसको सज़ा देनी चाहिए। देखा, अब मर्चेंट ने दीवार बनाने वाले के ऊपर आरोप लगा दिया। इस तरीके से ये चैप्टर आगे चलता रहेगा। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, stay home, stay safe, and stay learning.